So hello guys, welcome to lecture number 9 of haloalkanes and haloarenes. And in today's lecture guys, we are going to discuss a very important topic, and the important topic is guys SN2 mechanism. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि हमें दो तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को कवर करना है। एक था हमारे पास SN1 जो मैंने सारा का सारा आपको लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। भरपूर क्वेश्चन अपन ने NCERT के इंटेक्स एग्जांपल्स as well as some questions from exercise we discussed, right? So in today's lecture guys, my focus will be on SN2 mechanism, and this lecture is going to be very important. This lecture is going to be very important lecture. So without delay, let's start with SN2 mechanism. तो डालिए आप भी heading SN2 guys, SN2 mechanism, SN2 mechanism. Now see, basically it is very important. Direct question they ask you that write mechanism step of SN2. So let me tell you first what should you know regarding SN2 before starting. So these things you must know. ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या क्या बातें हैं? That it is single step reaction. कौन सा स्टेप है? Single step reaction. This is single step reaction. I will compare it with SN1 as well. So मैंने आपको SN1 कैसा रिएक्शन बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो SN1 मैंने बताया था आपको 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, whereas guys SN2 सिर्फ एक ही स्टेप में चलता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियोफाइल in case of SN2, nucleophile in case of SN2 attacks from backside, nucleophile in case of SN2 attacks from guys what? Backside. Okay, so these two points are facts. So बिफोर स्टार्टिंग द मैकेनिज्म, अगर आप लोगों को ये पॉइंट पता है SN2 के बारे में तो आपको मैकेनिज्म को लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। कौन कौन से पॉइंट? सिंगल स्टेप है, और न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN2 अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। तो कभी भी अपने को SN2 करना है तो ये 2 पॉइंट अपने को दिमाग में लेके चलना है, राइट? अब अपन बात करते हैं दोस्तों मैकेनिज्म की। Okay, now let's discuss about mechanism. So what is mechanism guys? So as I already written that it is step 1 step mechanism. So सारा का सारा रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। So सपोज करिए ये है मेरे पास कोई सबस्ट्रेट, राइट? मान लो A है, और ये है मेरे पास आपका लीविंग ग्रुप, ठीक है, और कुछ और ग्रुप्स मान लो, ठीक है। मान लो ये है हमारे पास B ग्रुप, और ये है मेरे पास गाइस डी ग्रुप, ठीक है। सी नहीं मानते हैं बिकॉज आप लोग कार्बन से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये है मेरे पास कुछ टाइप, मेरे पास अल्काइल हैलाइड टाइप का स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास कि स्टेप 1 में क्या होगा? ये है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो होगा क्या गाइस कि हमारे पास ये कार्बन और एल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज दिस बॉन्ड इज पोलर। सो दिस इज व्हाट? एल इज व्हाट गाइस? लिविंग ग्रुप। मैंने आपको बताया था SN1 में जो एल है हमारे पास वो क्या है? एल है दोस्तों हमारे पास लिविंग ग्रुप। सो अब होगा क्या? मैंने ऑलरेडी आपको ये मेंशन कर दिया है कि जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, वो SN2 में कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये आएगा हमारे पास पिछली साइड से, बैक साइड से। दिस इज द फैक्ट, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। बट अगर आप लोगों को याद है तो SN1 में फ्रंट साइड भी पॉसिबल है, बैक साइड भी पॉसिबल है, बट न्यूक्लियोफाइल SN2 में कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। अपने दिमाग में डाल लो ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब होता क्या है कि सिंगल स्टेप में ही चलेगा ये रिएक्शन, बट सबसे पहले क्या होगा कि इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा दोस्तों? DB, राइट? क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है? ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है तो मैंने बताया था आपको कि SN1 में क्या बनता है हमारे पास? कार्बोकेटाइन। बट SN2 में कुछ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। क्या बनता है SN2 में? हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। अब कैसे बनाएंगे अपन ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट मींस बीच की स्टेज, राइट? जो बीच में बनता है और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट अपन देखेंगे। तो क्या बनता है हमारे पास? ट्रांजिशन स्टेट। सो होता क्या है ट्रांजिशन स्टेट में कि ये तो लिविंग ग्रुप है, इसको तो निकलना है। लिविंग ग्रुप मतलब ये छोड़ के चला जाएगा। तो होता क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट में कि जो कार्बन और एल का बॉन्ड है इसकी ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, बिकॉज नाउ इट इज इन अ प्रोसेस ऑफ लिविंग, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, सो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस. And what will happen with respect to nucleophile? So nucleophile will attack from back side and
द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड विल स्टार्ट, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है हमारे पास बनना शुरू हो जाता है। सो इस तरह की स्टेज को अपन क्या बोलते हैं गाइस, इस तरह की स्टेज को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SN1 में कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है। उसमें क्या बनता था हमारे पास, कार्बोकेटाइन। मैं कंपेयर कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं चीजें ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। और हमारे पास SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, क्या बनता है हमारे पास SN2 में, SN2 में हमारे पास बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। SN1 में जो हमारे पास अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, वो फ्रंट साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है। तभी मैंने आपको बताया था कि SN1 में हमारे पास क्या बनता है, SN1 में हमें मिलता है रेसिमिक मिक्सचर, 50% R एंड 50% S। बट यहां पे न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, बैक साइड पे। अब इतना दिमाग में रखो। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पास NCERT एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। वो क्या है हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बट ये तो 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन नहीं रहे, एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है। एक्चुअल बॉन्ड है विद A, विद B एंड विद D। ये L और न्यूक्लियोफाइल के साथ थोड़ी बॉन्ड बन रहे हैं, ये तो हम दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड मतलब बनने की प्रोसेस में है, बन नहीं चुका है, और लीविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड टूटने की प्रोसेस में है। तो एक्चुअली देयर इज नो बॉन्ड, सो ओनली 3 bonds आर देयर, सो ओनली दीज 3 bonds विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट गाइस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इतना आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा गाइस, sp2। अब होगा क्या, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अब होगा क्या गाइस, हमारे पास एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होगा, ठीक है। एक ही स्टेप में होगा हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट। अब देखना होगा क्या, अब होगा क्या कि अब ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो मेरे को कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा कि मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर गया, ठीक है। और ये था मेरे पास A, ठीक है, लीविंग ग्रुप तो चला गया, और ये रह गया मेरे पास D, और ये बच गया मेरे पास गाइस व्हाट, ये बच गया मेरे पास B, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, आपको पहले बता चुका हूं मैं। ये जो मेरे पास कार्बन था, ये कौन सा कार्बन था गाइस मेरे पास, ये था मेरे पास कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। सो अगर आपको पता होगा sp3 कार्बन, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। तो मैंने आपको बताया था कि कायरल कार्बन गाइस 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक होती है R फॉर्म और एक क्या होती है, S फॉर्म। तो अगर लीविंग ग्रुप जिस साइड से निकल रहा है उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए तो फिर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है, और इसको, इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि SN2 में क्या हो रहा है, तो आपने मेरे को आंसर बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन SN2। तो आप लोग बोलोगे कि सर SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है ना सर, जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल उल्टी साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। आई डोंट थिंक कि नॉट इन लेक्चर 8 बट लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में मैंने काफी इन चीजों पर एम्फसाइज किया था। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, देखो लीविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है पर लीविंग ग्रुप पीछे से आ रहा है, तो फिर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। सिंगल स्टेप रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN2 अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, ओके, दैट रिजल्ट इनटू, हियर आई एम कंप्लीटिंग दिस, दैट रिजल्ट इनटू इन्वर्जन, दैट रिजल्ट इनटू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दैट रिजल्ट इनटू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है गाइस, हमारे पास इन्वर्जन होता है किसमें, कॉन्फ़िगरेशन में। दैट रिजल्ट इनटू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ गाइस व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन। एंड दिस इज आल्सो नोन एज Walden inversion. This is also called Walden. This is also called guys Walden inversion. This is also called Walden inversion. क्या बोलते हैं अपन इसको, Walden inversion, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं अपन इसको Walden inversion? Because it was identified by who? Walden. The name of the scientist is Walden. So that is why we are calling it what guys, Walden inversion. So बात क्लियर होगी। SN2 में क्या होता है हमारे पास, इन्वर्जन। क्यों होता है इन्वर्जन, वाई व्हाट इज द रीजन फॉर द इन्वर्जन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली देखना है तो अपन बहुत ही आसानी से इसको, मैं आपको डायग्राम से बहुत ही आसानी से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये था मेरे पास कायरल कार्बन, ठीक है, जैसे मैंने SN1 के लिए आपको बताया था। तो ये था मेरे पास कायरल कार्बन। ये जो कार्बन आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो बेसिकली ऐसे दिखता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी हाई फाई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से कार्बन दिखता है। तो ये जो हमारे पास A ग्रुप था और ये जो L, ये है L ग्रुप, ये थे हमारे पास प्लेन ऑफ बोर्ड में। किसके प्लेन में थे, हमारे पास बोर्ड के प्लेन में थे। अब क्या हुआ गाइस,
ये जो अपने पास वेज लाइन है इसको बोलते हैं अपन वेज लाइन, डी वाला बॉन्ड आपकी तरफ है, ये वाला डी वाला बॉन्ड आपकी तरफ है, और दूसरा है मेरे पास बी, तो बी वाला बॉन्ड जो है वो अंदर की तरफ है, मीन्स इन द प्लेन है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि यहां से एल भाग गया, बीच में क्या बन गई हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट, है ना, वो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बीच में क्या बन गई मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या हुआ, जैसे ही एल भागा तो अब क्या हुआ गाइस, अब मेरे पास आ गया न्यूक्लियोफाइल, बट इस डायरेक्शन से एल निकला, बट जो न्यूक्लियोफाइल आया, और मैं से बता दूं, ये मान लो ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये आया मेरे पास बैक साइड से, पहले यहां था एल, बट अब जो न्यूक्लियोफाइल आया वो कहां से आया, गाइस, वो आया बैक साइड से ऐसे, ठीक है। तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, आप बताओ, पहले कैसे थी कॉन्फ़िगरेशन, अब क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्टेड, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहां से आया, बैक साइड से, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि इसको अपन अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्यों, पहले सिचुएशन थी ऐसी, ठीक है ना, पहले सिचुएशन थी ऐसी, देख लो आप, ये थी पहले सिचुएशन इसकी, देख रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि लीविंग ग्रुप आ गया बैक से, ठीक है। तो अब सिचुएशन कैसी होगी, अब सिचुएशन होगी ऐसी। तो मतलब देख सकते हो ना कि आप क्या हुआ कि बेसिकली जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, हमारे पास जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है ना गाइस, वो क्या होगी, इन्वर्टेड। सो दिस inversion is also known as guys what, this inversion is also known as Walton inversion, clear। so ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं अपन SN2 मैकेनिज्म, ओके। तो सिंगल स्टेप में होता है और हमें मिलता है गाइस इन्वर्टेड प्रोडक्ट, क्या मिलता है हमें मिलता है गाइस इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, हमें मिलता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास SN2 की कहानी। अब इसमें थोड़ी अपन इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN2 अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिजल्ट इनटू वॉल्टन इन्वर्जन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। सो बेसिकली गाइस जो SN1 के लिए अगर मैं SN2 के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं, क्या लिखना है मेरे को, रेट लॉ। तो रेट लॉ अपन देखो एक ही स्टेप है इसमें, सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो अगर रेट लॉ लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, ये मान लो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मींस जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट है CaBDL, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप देखोगे कि रेट लॉ में इसकी पावर 1, तो हमारे पास जो ऑर्डर आ गया रिएक्शन का वो क्या आ गया गाइस, हमारे पास जो ऑर्डर आ गया रिएक्शन का वो आ गया 2। तो सो SN2 का जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास 2, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो हमारे पास SN2 का रेट है गाइस वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। बट अगर आपको याद होगा तो SN1 के लिए मैंने आपको बताया था दैट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि SN1 का जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और उस स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, तो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जब अपन SN1 के लिए अपन रेट लॉ लिखते हैं तो अपन सिर्फ ऐसा लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट रेज टू पावर 1, रेट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट रेज टू पावर 1। बट यहां पे न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है पिक्चर में, तो सबस्ट्रेट रेज टू पावर 1, न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1, ठीक है। सो दिस इज गाइस आवर रेट लॉ, सो फर्स्ट पॉइंट सिंगल स्टेप रिएक्शन, दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया, तीसरा पॉइंट भी अपन को बिल्कुल ढंग से समझ आ गया। वॉल्टन इन्वर्जन पे अगर कोई शॉर्ट नोट लिखने को बोलेगा तो वो बातें भी हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। अब देखना पॉइंट नंबर 4 भी मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं अब बात करूं रेट की, रेट फॉर SN2, ओके, क्वेश्चन आता है CBSE में मैक्सिमम टाइम इसी पे ही, रेट फॉर SN2, किसकी बात करेंगे अपन, रेट फॉर SN2। तो अगर आप मेरे को बताना बिल्कुल ढंग से, अगर मेरे पास है RF, मेरे पास है RCl, मेरे पास है RBr और मेरे पास है RI, मेरे को कंपेयर करना है रेट ऑफ SN2। क्या कंपेयर करना है दोस्तों, रेट ऑफ SN2। तो देखो चाहे वो SN1 हो या चाहे वो SN2 हो, हमारे पास जितनी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही जल्दी हमारे पास रिएक्शन होगा, उतना ही फास्ट हमारे पास रिएक्शन होगा। तो चाहे SN1 है चाहे SN2 है,
ठीक है, रेट डिपेंड तो करेगा लीविंग ग्रुप एबिलिटी पे। और लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जो I है हमारे पास I माइनस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। वाई? बिकॉज I माइनस इज अ वीकेस्ट बेस, क्योंकि इसका जो एसिड है HI वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक। तो यहाँ पे चाहे वो SN1 है चाहे वो SN2 है, हमारे पास ऑर्डर जो रेट का रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा डिफरेंट हलाइड्स के लिए वो सेम रहेगा, वो रहेगा RF, RCl, RBr और RI। तो आपने बोला कि ठीक है सर समझ गए, ठीक है। बट अब सुनना दूसरी बात, अब ऐसा मत बोलना कि रेट फॉर SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट फॉर SN2। आपने बोला सर सेम रहेगा तो रेट फॉर SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। वाई? बिकॉज यार कार्बोकेटाइन तो बनता ही नहीं SN2 में। क्या बनता है SN2 में? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब सुनना, हम इसमें जो रेट है वो कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैक साइड से। ये ठीक है, बात सही है। और फर्स्ट स्टेप में ही कर देता है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है फर्स्ट स्टेप में ही। अब सुनना बहुत ही ध्यान से मेरी बात, अगर गाइस ये जो हमारे पास कार्बन है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अगर ये कार्बन क्राउडेड होगा मतलब इस पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। अगर इस कार्बन पे भीड़ ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा गाइस? फिर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? मुश्किल। फिर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा गाइस? इसका अटैक क्या हो जाएगा? मुश्किल। इसका अटैक क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। यस और नो? डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इसका अटैक डिफिकल्ट हो गया तो इस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, तो इस चीज को अपन बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं अपन? स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। सो अगर यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो फिर रेट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे जब आप लोग इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है, तो जैसे अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच देखी होगी, तो मैकेनिकल ब्रांच में पता क्या होता है गाइस? जैसे अभी तो फिर भी सिनेरियो चेंज हो चुका है, बट अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि मैकेनिकल ब्रांच में 1-2 लड़कियां होती थी, और कितने लड़के होते थे हमारे पास? होते थे 40-50 लड़के। सो 1-2 लड़कियों के पीछे 40-50 लड़के, ठीक है। तो समझ लो स्टेरिक हिंड्रेंस कितना ज़्यादा है। तो अगर किसी को अपनी बात चलानी है तो इसका मतलब वो बात चलाना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्राउडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही सीन है। यहाँ पे कायरल कार्बन अगर ज़्यादा क्राउडेड हो गया फिर न्यूक्लियोफाइल अपनी बात नहीं चला पाएगा, न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो रेट जो होगा रिएक्शन का वो कम हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में लिख रहा हूँ, रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस? स्टेरिक क्राउड। तो यू आर लाइक ओके सर, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। पता भी था हमें पहले से, बड़ी अच्छी बात है अगर पता था। SN2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, लग गया पता। अब सुनना मेरी बात, अगर आपको SN1 का रेट का ऑर्डर याद था होगा तो मैंने बताया था 3 का सबसे ज़्यादा होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, फिर 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। अब क्यों होता है 3 डिग्री का ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे हम रेट डिसाइड करते थे। कैसे? हम SN1 में कैसे रेट डिसाइड करते थे? हम SN1 में रेट डिसाइड करते थे यार विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ज़्यादा स्टेबल होता है तो ज़्यादा रेट होगा। बट यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं स्टेरिक क्राउडिंग्स के। सो अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड है, CH3Cl, ये मेरे पास 3 डिग्री हैलाइड। क्यों बोल रहा हूँ 3 डिग्री हैलाइड? बिकॉज जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये है 3 डिग्री हैलाइड। और ये कौन सा हैलाइड है मेरे पास? CH3Cl। ये कौन सा हैलाइड है? दिस इज गाइस 3 डिग्री हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री हैलाइड, एंड व्हाट इज दिस हैलाइड गाइस? CH3CH2Cl। व्हाट इज दिस हैलाइड? दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। एक 3 है, एक 2 है और एक 1 है। तो अब आप बताओ कि कहाँ पे अटैक करना आसान होगा? तो आप भी खुद बोलोगे सर ये तो लीस्ट क्राउडेड है, यहाँ पे सबसे जल्दी अटैक करेगा। और ये हेविली क्राउडेड है, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो अगर मैं रेट की बात करूँ SN2 की, तो हमारे पास 3 की सबसे लीस्ट होगी, फिर 2 की और फिर 1 की। ठीक है, तो हमारे पास किसकी लिस्ट होगी? सबसे 3 की, फिर 2 की और फिर
1 की, राइट। सो गाइस ये बातें हैं हमारे पास SN2 के रिगार्डिंग, जो कि हमें CBSE एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता है हमारे पास, कुछ और मैक्सिमम तो यही बातें अपन करते हैं वहाँ पे भी, बट और भी कुछ सॉल्वेंट का रोल आ जाता है कि SN2 जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में चलता है, लाइक DMF, DMSO, वो सारी की सारी बातें अपन किसमें कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बट एज आई टोल्ड यू दिस सीरीज इज टोटली फोकस्ड ऑन CBSE, तो बस मैं वही बातें, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पे नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना गाइस। ओके, तो ये अपने पास SN2 का मैकेनिज्म का ऑर्डर, SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर अपने पास, सॉरी SN2 को मैकेनिज्म को अपन ने सबसे ढंग से समझ लिया। तो एक चुटकी में मैं कंक्लूड कर देता हूँ चीज़ों को। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्या बनता है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। जितना ज़्यादा भीड़ होगा, जितना क्राउडिंग होगा, उतना रेट कम। सो 3 का सबसे कम, फिर 2 का, और 1 का सबसे ज़्यादा। और अगर अल्काइल हलाइड डिफरेंट हो गए, RF, RCl, RBr, RI, तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप उसका रेट ज़्यादा, चाहे वो SN1 हो या फिर SN2 हो। ओके गाइस, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी हमारे पास बहुत ही शानदार टॉपिक है। वो अपन डिस्कस करेंगे कि अब आप बोलोगे कि सर देखो SN1 भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN2 भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट हमें कैसे पता चलेगा अल्काइल हलाइड को देख के? सपोज मैं आपको अल्काइल हलाइड दे दूं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन करेगा, SN1 से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा या SN2 से? सो वो बात अपने को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैक्सिमम जनता को वो बात पता नहीं होती है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो उस बात को मैं अब इसके बाद डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। So guys, now let's discuss question based on reactivity of SN2। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए NCERT से, पूरे के पूरे क्वेश्चन लिख दिए हैं आप लोगों को सॉल्व करने मेरे साथ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 में। हमसे पूछा है कंपेयर द रेट फॉर SN2। तो सबसे पहले तो आप डिग्री से चला करो, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे एक कार्बन है, एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री, गुड। ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री से। ओके, तो सर ऑब्वियसली अगर ये A है, ये B है, तो A इज ग्रेटर देन B, गुड। ओके, सेम क्वेश्चन अपन SN1 के लिए भी कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ अपन चेक करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। अब यहाँ पे ये 2 डिग्री है, यहाँ पे ये कितना डिग्री का है, 3 डिग्री। तो आपने बोला सर ज़्यादा क्राउडिंग, तो A इज ग्रेटर देन B, बिकॉज 3 डिग्री का तो लेस होगा। दिस इज A एंड दिस इज B। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे आपका फंडा नहीं चलेगा 1 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है। देख सकते हो ना, जिस कार्बन पे Br है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन पे Br है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो यहाँ दोनों में 1 डिग्री है, बट अब आपको थोड़ा फील लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, कौन सा कार्बन में क्राउडिंग ज़्यादा। आप बोलोगे डिग्री तो सेम है सर, क्राउडिंग तो सेम ही होगा, नहीं, आप ढंग से फील करो। यहाँ देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है ना, ऐसे मतलब जो ग्रुप होते हैं ना मिथाइल ग्रुप, वो ऐसे होते हैं स्पेरिकल टाइप के। तो यहाँ पे ये है मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ है मिथाइल ग्रुप, स्पेरिकल आप उनको इमेजिन कर सकते हो। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सा कार्बन ज़्यादा क्राउडेड है। तो आप बोलोगे कि सर कि हाँ यहाँ पे ये ज़्यादा क्राउडेड है और ये कम क्राउडेड है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल दूर है, यहाँ पे मिथाइल पास है, डिग्री सेम है, बट स्टिल यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक थोड़ा कम रेट से होगा एज कम्पेयर टू A। ओके, सो A का ज़्यादा है B से, बिकॉज क्राउडिंग इज स्टेरिक क्राउडिंग, SC इज लेस, स्टेरिक क्राउडिंग इज लेस गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब आओ अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, अगेन हमें कंपेयर करना है SN2 का रेट, हर साल पूछते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा नाम। तो नाम तो दिया हुआ है, अपने को बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ब्यूटेन तो बना लो आप 1 2 3 4, ये बना लो आप 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल। डिग्री भी डिसाइड कर लो, तो क्या मैं लिख दूंगा इस 3 डिग्री, जिस कार्बन से एक ब्रोमीन अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री। आओ नेक्स्ट पेंटेन बनाओ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया 1 ब्रोमो पेंटेन, कितना डिग्री का है, 1 डिग्री का। आओ 2 ब्रोमो पेंटेन, सो 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया मेरे पास 2 ब्रोमो पेंटेन, तो ये है 2 डिग्री का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, डिग्री से ही हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर डिग्री से हो गया, तो अगर ये B है मेरे पास, सेकंड है मेरे पास लेट्स से, तो सेकंड सबसे ज़्यादा होगा रेट,
फिर होगा मेरे पास थर्ड का, फिर होगा गाइज मेरे पास फर्स्ट का। कितने सिंपल से क्वेश्चन हैं यार एनसीईआरटी के, राइट। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हमारे पास है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बनाओ 1 2 3 4, यहाँ पे बनाओ 1 ब्रोमो और यहाँ पे बना दो 1 2 3, यहाँ पे बना दो 3 मिथाइल, ठीक है। अब आता है हमारे पास ब्यूटेन है 1 2 3 4, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 पे ही मिथाइल है और 2 पे ही ब्रोमो है, ठीक है, ओके। डिग्री बोलो गाइज 1 डिग्री, यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे है 3 डिग्री। आई होप एवरीवन कैन सी दैट, बहुत इजी है। जिस कार्बन से Br अटैच है वो चेक करना आपने कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब आओ नेक्स्ट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो 1 2 3 4, तो यहाँ पे है 2 ब्रोमो, ठीक है गाइज, और यहाँ पे मेरे पास 3 मिथाइल। तो डिग्री क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे और आसान है, ये तो 2 डिग्री का है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए का सबसे ज़्यादा हो जाएगा मान लो, और सी फिर बी, ठीक है गाइस। जितना ज़्यादा क्राउडिंग उतना ही कम रेट होगा, ओके। लेट्स होप कि क्वेश्चन नंबर 3 में हो कुछ, ठीक है, देखते हैं कि थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, बट सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये लाइक 1 2 3 4 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सर डिग्री के हिसाब से 1 डिग्री, गुड। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सो ओके, दिस इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन and this is 1 bromo, yes, good. So this is 1 degree only, good. 1 bromo 2 methyl butane। अब डिग्री सबका सेम है, इसका मतलब अपने को फील लेना पड़ेगा इसमें। 1 2 3 4 क्या है अपने पास गाइस, ये है 1 ब्रोमो और ये है 2 मिथाइल, ठीक है, इसका भी डिग्री सेम है। तो आपको पता है, फील आ जाएगा कि कहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, उसको स्फेरिकल इमेजिन करेंगे अपन, फील आ जाएगा अपने को। और क्या गाइस, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सो 1 2 3, तो ये है 1 ब्रोमो और ये है 3 मिथाइल। अब देखो ये क्वेश्चन बेहतरीन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिसने शॉर्ट वो किया होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, वो हमारे पास 1 शॉट, अल्काइल हैलाइड 1 शॉट, वो फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि उनको पता होता है 3 2 1 ही ओनली, ठीक है। अब सुनो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप बोलो कौन सा लीस्ट क्राउडेड है, तो ये वाला लीस्ट क्राउडेड है। तो अगर मैं इसको बोल दूँ ए मान लिया, चलो इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो गाइस ए का सबसे ज़्यादा होगा, ए का सबसे ज़्यादा होगा। फिर आप बोलोगे सर कि देखो अब बी में तो सबसे ज़्यादा क्राउडिंग है, 2 स्फेयर मान लो आप, ऐसे 2 स्फेयर, ऐसे बड़े बड़े स्फेयर हैं 2 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही स्फेयर है। अब आप बताओ कि बी सी और डी में किस में क्राउडिंग कम लग रही है, यहाँ देखनी है क्राउडिंग इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली डी में, डी में, ए में तो है ही नहीं कुछ, है ना, डी में। फिर हमारे पास गाइस फिर आएगा सी में, और सबसे ज़्यादा किस में गाइस, बी में। सबसे ज़्यादा क्राउडिंग किस में गाइस, सबसे ज़्यादा क्राउडिंग है बी में। तो ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे SN2 की रेट पे, कितने सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स पता है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, तो फॉर यू दीज क्वेश्चंस आर नॉट अ बिग डील। क्लियर गाइस। अब बात करूंगा मैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास गिवन अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब बात कर दी मैंने कि अल्काइल हैलाइड क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें पता करना है कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विल इट शो SN1 और SN2, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। सो गाइज अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसको जानना, तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लियोफाइल अपन डिस्कस करेंगे, एक होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, और मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग भी बोल सकता हूँ मैं इनको ना, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं हमारे पास, तो जो हमारे पास न्यूट्रल टाइप के हैं, जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो होते हैं हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूँ गाइस वाटर की, तो वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। अल्कोहल एक वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। फिनॉल एक वीक न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑक्सीजन पे क्या है गाइस, ऑक्सीजन पे है हमारे पास 1 मिनट, फिनॉल हमारे पास एक वीक न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, ठीक है। सिमिलरली गाइस एसिड बन सकता है हमारे पास RCOOH एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात याद रखनी है आपने कि न्यूट्रल वाले जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, चार्ज्ड स्पीसीज। कौन से गाइस, चार्ज्ड स्पीसीज। जो हमारे पास चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है वो हमारे पास क्या होती है गाइस,
वो होती है हमारे पास कौन सी, वो होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग में बताऊं तो काफ़ी कॉमन है मेरे पास एक्वस KOH। एक्वस KOH, इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐसे लिखा होता है एक्वस KOH, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है OH-, बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है एक्वस KOH। ठीक है, सिमिलरली सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ KCN, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे पास ये बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है KCN, K+ एंड Cl-, लाइक एक्वस KOH भी आयनिक ही दो है ना, राइट। सो इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो होता है हमारे पास Cn-। कौन होता है गाइस, कौन होता है Cn-, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है Cn- का। ठीक है, ये होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल Cn-। ठीक है, अब एक और बात बता दूं मैं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे पास Cn- है इसको अपन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं गाइस, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब आप बोलोगे कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो आपने मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब हैविंग मोर देन वन डोनर साइट, हैविंग मोर देन वन डोनर साइट, having more than one donor site, but it attacks through one side only, but it attacks through one side only, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि इन तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को अपन बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आप लोग कुछ तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या लिख रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब यही तो होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब कार्बन से भी अटैक पॉसिबल है, मतलब कार्बन भी डोनर साइट है और नाइट्रोजन भी डोनर साइट है। ओके, सो अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो उस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को अपन बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड गिव एग्जांपल। सो हैविंग द न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच आर हैविंग मोर देन वन डोनर साइट बट इट अटैक्स थ्रू वन साइट, ओके, इट अटैक्स थ्रू वन साइट एट अ टाइम, ओके, दिस इज मोर करेक्ट, एट अ टाइम, बट इट अटैक्स थ्रू वन साइट एट अ टाइम। ठीक है, ओके, अब देखिए Cn- लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब आओ अपन नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट है हमारे पास NO2। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया KNO2, तो ये भी अपने पास काफ़ी चलता है। ठीक है, तो इसमें होता है हमारे पास NO2-। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो है NO2-। और आपको इसकी भी मैं चर्चा कर दूँ, इसकी भी NO2- जो है हमारे पास, तो इस तरह का है हमारे पास NO2-। ठीक है, अगर मैंने इस पर माइनस चार्ज लगा दूं मैं, ठीक है, तो 4, 5, ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ NO2- को इस तरह से। ठीक है, ये है मेरे पास मेरा NO2-, दिस इज NO2-, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 8, हाँ, तो एक इस पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज NO2-, करेक्ट है ना गाइस, दिस इज NO2-, यस, ओके, 3, 5, यस, दिस इज NO2-। सो NO2- में भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इट ऑल्सो एक्ट एज एम्बीडेंट लिगेंड। ये भी हमारे पास किसकी तरह बिहेव करता है, एम्बीडेंट, दिस ऑल्सो बिहेव एज एम्बीडेंट लिगेंड। किसकी तरह बिहेव करता है गाइस, एम्बीडेंट लिगेंड की तरह, NO2-। ओके, अब ठीक है, एक्वस KOH देख लिया, KCN देख लिया, KNO2 देख लिया, अब औरों की बात भी कर लेते हैं अपन, थोड़े जनरल से बात कर ली। ठीक है, OH- हो गया, Cn- हो गया, और भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं। जैसे मैं बात कर लूँ गाइस, इसकी बात कर लूँ मैं, जैसे NaI एसीटोन, NaI/एसीटोन, ये हमने फिंकलस्टीन में देखा था। तो यहाँ पे भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, I-। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है गाइस, I-। ठीक है, अगर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो ये भी बेसिकली H- डोनर होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको भी आप दिमाग में रखना, ये कौन सा होता है, H- डोनर। और H- भी क्या है गाइस, हमारे पास जो H- है, ये बात NCERT में भी लिख रखी है, जो हमारे पास H- है वो भी तो क्या है, एक वो भी तो हमारे पास क्या है गाइस, वो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली सोडियम अल्कोक्साइड, रोना, राइट, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, RO-। सिमिलरली काफ़ी चीज़ें हमारे पास है ना, एसिटेट आयन, CH3COO-,
दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। सो बेसिकली मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको स्पीसीज को समझ के ये फील आना चाहिए कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है। बस जैसे पता चल गया उसके बाद आपको देखना है कि कौन से टाइप का रिएक्शन होगा, SN1 होगा या SN2 होगा। आप बिना कुछ रटे हुए, कुछ चीज़ें तो होती हैं अपने पास फैक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट बिना कुछ रटे हुए आप मैक्सिमम चीज़ों का आंसर बिल्कुल आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और हमने देख लिया कि एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, वो भी अपने को समझ आ गया। तो ये मतलब पता होना चाहिए। और भी हैं हमारे पास काफ़ी, है ना, PHO माइनस नेगेटिव चार्ज वाले जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, वो हमारे पास बन जाते हैं मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग, और न्यूट्रल हमारे पास क्या बन जाते हैं, वीक। अब देखो मैं नेक्स्ट चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। सो गाइज अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि हमें हलाइड को देख के पता करना है। हमारे पास अल्काइल हलाइड गिवन है और हमें अल्काइल हलाइड को देख के पता करना है कि ये कौन सा मैकेनिज्म से NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो आइए उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए इसको कैसे अपन डिस्कस करेंगे। अगर होगा हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हलाइड, कौन सा हलाइड होगा हमारे पास, 1 डिग्री अल्काइल हलाइड। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हलाइड होगा तो वो हमेशा कौन से पाथ से चलेगा, SN2 ऑलवेज। कौन सा रिएक्शन देगा वो, हमें हमेशा कौन सा रिएक्शन देगा, SN2। क्यों देगा SN2? क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था कि रेट फॉर SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। रेट फॉर SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। जितना ज्यादा क्राउडिंग बढ़ता है उतना ही ज्यादा रेट क्या होता है हमारे पास, जितना ज्यादा क्राउडिंग उतना ही रेट कम। तो अगर 1 डिग्री का अल्काइल हलाइड है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो SN2 से ही चले। क्यों? अब आप बोलोगे SN1 में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर SN1 में जो कार्बोकेटाइन, SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, तो जो 1 डिग्री हलाइड कार्बोकेटाइन बनाएगा वो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं होगा। तो 1 डिग्री रेडिकल बोलेगा कि SN2 यू आर वेलकम, बट SN1 यू आर नॉट वेलकम बिकॉज आई कैन नॉट गिव यू द स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री रेडिकल दिखे, 1 डिग्री अल्काइल हलाइड दिखे, आप हमेशा सोचिए किसके बारे में, आप हमेशा सोचिए SN2 के बारे में। ठीक है भाई, ओके गुड। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास है 3 डिग्री अल्काइल हलाइड, कौन सा हलाइड है गाइस हमारे पास, 3 डिग्री अल्काइल हलाइड। अगर हमारे पास है 3 डिग्री अल्काइल हलाइड या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या फिर हलाइड that gives stable कार्बोकेटाइन या फिर हलाइड दैट गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन, वो हमारे पास रिएक्शन शो कर सकता है SN1 रिएक्शन से उसका मैकेनिज्म चल सकता है। अब मैं पूछूं कि क्यों 3 डिग्री में क्यों चलेगा SN1 से, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी आंसर है कि क्या बात कर रहे हो। SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और 3 डिग्री रेडिकल जो है और 3 डिग्री जो अल्काइल हलाइड है वो आपको देगा 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। और सर जी 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हैं तो हमारे पास जो मैकेनिज्म चलेगा वो कौन सा चलेगा, SN1। आपने बोला कि ठीक है ये बात समझ आ गई, बट ये क्या बोल रहे हो आप, हलाइड दैट गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन, हलाइड दैट गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन कैन आल्सो शो SN1 रिएक्शन। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा सिर्फ एक एग्जांपल के साथ, बट अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब आइए अपन बात करते हैं 2 डिग्री अल्काइल हलाइड की। अगर हमारे पास 2 डिग्री का अल्काइल हलाइड है गाइस, 2 डिग्री का हलाइड है, कौन सा हलाइड है, 2 डिग्री का। तो अगर 2 डिग्री का हलाइड है तो होगा हमारे पास क्लोज कॉम्पिटिशन बिटवीन SN1 एंड SN2। अब हमारे पास होगा क्लोज कॉम्पिटिशन, ठीक है, यही स्पेलिंग होती है शायद, राइट। क्लोज कॉम्पिटिशन बिटवीन SN1 एंड SN2 होगा अगर 2 डिग्री का अल्काइल हलाइड है। तो कब SN1 चलेगा और कब SN2 चलेगा, तो ये भी मैं आपको बात बता दूं। अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब अगर हमारे पास न्यूट्रल टाइप के न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर है, अल्कोहल है, फिनॉल है, तो फिर हमारे पास ये जो रिएक्शन चलेगा वो चलेगा SN1
SN1 से। और अगर हमारे पास है गाइस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब एनायंस हैं अगर हमारे पास, कौन से हैं एनायंस, CN माइनस NO2 माइनस CN माइनस NO2 माइनस H माइनस, ठीक है, बहुत सारे एनायंस है हमारे पास। तो फिर उस केस में हमारे पास जो रिएक्शन पाथ चलेगा वो कौन सा पाथ चलेगा, हमारे पास चलेगा गाइस SN2 पाथ। कौन सा पाथ चलेगा, SN2। कई लोगों को ये बाउंसर लग रहा होगा, यहां से निकल रहा होगी सारी बातें कि ये क्या लिख रहे हो आप लोग, हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बता दूं इसी से ही रिलेट करना है आपको, इसी से ही रिलेट करना है आपको। ये बात अगर आपके भेजे में घुस गई तो CBSE तो छोड़ो, आप कंपिटिटिव को भी उड़ा दोगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन कंपिटिटिव में आता है, ठीक है। आपको बात बताऊं NCERT में भी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस गिवन है, बट वो दिखते नहीं अपने को, क्योंकि अपने को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है सर आपने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा बहुत अपन याद रख लेंगे, बट हमें समझाइए, हमें समझाइए। तो समझाते हैं, ठीक है, समझाते हैं बबुआ, रुक तो जाओ, समझाते हैं। तो ये लो एग्जाम्पल्स। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। किसकी बात करेंगे गाइस, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो मैं हाइलाइट लिख रहा हूं ये कौन से मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे CH3Cl, तो यहां पे मैं लिख दूं कि ये कौन से मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो आप सोचिए अगर आप क्लोरीन हटाओगे तो क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? आप बोलोगे नहीं सर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब गाइस SN1 तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या पॉसिबल है कि हाँ सर अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल है तो वो इस Cl को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट क्राउडेड अल्काइल हलाइड है। तो फिर ये रिएक्शन कौन से पाथ से चलेगा, कौन से पाथ से चलेगा? ये रिएक्शन चलेगा SN2 पाथ से। और अगर ये कार्बन कायरल हुआ, अभी तो कायरल नहीं है, अगर ये कार्बन कायरल होगा तो इस कार्बन पे रिटेंशन के बजाय क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, क्योंकि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से हमारे पास अटैक करता है। तो कौन से पाथ से चलेगा, SN2। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं गाइस कि मैंने ये लिख दिया आपके लिए आपकी डिमांड पे मैंने ये लिख दिया और मैंने पूछा कि ये कौन सा मैकेनिज्म से चलेगा, तो आप बोलोगे कि सर पहले अपन चेक करेंगे कि कौन से डिग्री का हलाइड है। आप बोलो सर 3 डिग्री का है। क्यों है 3 डिग्री का? कि सर जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका जो डिग्री है वो है 3 डिग्री। कौन सा डिग्री है बबुआ? वो है 3 डिग्री। और सर 3 डिग्री का रेडिकल है, 3 डिग्री का अल्काइल हलाइड है। तो जब आप Cl हटाओगे तो आपको ये कैसा कार्बोकेटाइन देगा? आपको देगा ये स्टेबल कार्बोकेटाइन। और अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन के चांसेस हैं तो फिर SN1 आएगा पिक्चर में और SN2 का कट जाएगा गाइस, ठीक है। आपने बोला सर ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन बातों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम जनता सोच नहीं पाती है। वो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ CBSE सीरीज़ है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट CBSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस पे NCERT में भी आपको मिलेंगे जो ढूंढने से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं, वन शॉट रिवीजन करने से नहीं मिलते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये है मेरे पास, कौन मेरे को इसका नाम बताएगा? बोल दो नाम, शाबाश। बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका नाम है गाइस बेंजाइल क्लोराइड। अब मैं पूछ रहा हूं कि कौन से मैकेनिज्म से ये रिएक्शन चलेगा? SN1 से चलेगा, SN2 से चलेगा। कुछ बच्चों की दिमाग की बत्ती जल गई, उन्होंने बोला कि सर मेरे को तो 1 डिग्री का रेडिकल दिख रहा है, 1 डिग्री का अल्काइल हलाइड है सर, मैंने तो लिख दिया SN2। यस यू आर राइट, आपने लिख दिया SN2, बहुत बढ़िया। आपने लिख दिया कि हाँ सर ये SN2 से चल सकता है। यस चल सकता है क्योंकि ये 1 डिग्री का रेडिकल है। SN2 से चल सकता है क्योंकि ये 1 डिग्री का रेडिकल है। SN2 से चल सकता है क्योंकि ये 1 डिग्री का रेडिकल है। बट गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आप Cl को हटा दो
तो ये हमारे पास कौन सा कार्बोकेटायन बना सकता है? ये हमारे पास बना सकता है कौन सा कार्बोकेटायन? ये बना सकता है हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन बना सकता है? ये बना सकता है बेंजाइल कार्बोकेटायन। और बेंजाइल कार्बोकेटायन खुद में ही स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्यों है स्टेबल कार्बोकेटायन? कौन बताएगा आंसर? क्यों है स्टेबल कार्बोकेटायन? कौन बताएगा आंसर? क्योंकि गाइस इसमें क्या है? रेजोनेंस की वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये कार्बोकेटायन तो स्टेबल है। तो ये एक ऐसा अल्काइल, ये ऐसा हलाइड है, बेंजाइल हलाइड है बेसिकली। ये ऐसा हलाइड है जो है तो 1 डिग्री का, SN2 हो सकता है, पर इसमें अगर ये रेडिकल, अगर ये Cl हटे तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकेटायन है हमारे पास, वो भी स्टेबल बन सकता है। जो कार्बोकेटायन है वो भी स्टेबल बन सकता है। तो इसमें SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा? तो अब आ जाएगा रोल किसका गाइस? अब आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल का रोल। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग, STRONGE, स्ट्रॉन्ग, अगर आपके पास होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर आपके पास होगा गाइस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो फिर चलेगा हमारे पास SN2 से। और अगर आपके पास होगा वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूट्रल स्पीसीज, वाटर, ये सारी स्पीसीज होंगी, तो हमारे पास चलेगा SN1 से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ गाइस डिस्कस किया है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक और बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मान लो कि हमारे पास है 2 डिग्री का हलाइड, ये मान लिया हमारे पास है 2 डिग्री का हलाइड। अब मैंने बोल दिया कि ये कुछ मैं यहां पे लिख दूं कि ये दोनों रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, ये क्लोज कंपटीशन है SN1 और SN2 में। ये SN1 से भी चल सकता है, SN2 से भी चल सकता है। कब चलेगा SN1 से? ठीक है, कब चलेगा SN1 से? जब होगा गाइस वीक न्यूक्लियोफाइल। कौन सा होगा गाइस? वीक न्यूक्लियोफाइल, और होगा पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बारे में इतना पता करने की बात जरूरत नहीं है, बट कब चलेगा SN1 से? जब होगा वीक न्यूक्लियोफाइल। और कब चलेगा SN2 से गाइस? जब होगा मेरे पास दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा मेरे पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से हमारे पास गाइस, इस तरह से हम चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। तो उन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए आपको ये नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कुछ समझ आया होगा, कुछ बातें निकली भी होंगी आपके दिमाग से, बट ठीक है, होता है स्टार्टिंग में। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा जो हमारे पास NCERT में गिवन हैं, और उन एग्जाम्पल्स को मैक्सिमम टाइम जो है बच्चे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको ये सारी चीजें पता नहीं है। सिंपल चीजें आप इनको ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम उन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास, जो है हमारे पास प्रोडक्ट राइटिंग। किसकी राइटिंग? प्रोडक्ट राइटिंग। किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। पिछले टॉपिक में हमने समझा कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया। बट सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोडक्ट राइटिंग की, जो हमारे पास CBSE के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। मान लो कि हम बात करते हैं, एक है हमारे पास अल्काइल हलाइड। एक आपको टेबल दूंगा, बस उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, ये है मेरे पास एक अल्काइल हलाइड। ठीक है, अब देखो अल्काइल हलाइड की रिएक्शन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा यहां पे। अल्काइल हलाइड की रिएक्शन कर रहा हूं सबसे पहले KCN के साथ। किसके साथ? KCN के साथ, RX KCN। तो सबसे पहले आपको कैसे सोचना है? व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस? अल्काइल हलाइड KCN, अल्काइल हलाइड KCN। सबसे पहले थॉट आएगा सब्स्टिट्यूशन का। किसका थॉट आएगा? सब्स्टिट्यूशन का। तो मेरे को एक बात बताने दो आप लोगों को कि जो KCN है गाइस, ये है मेरे पास आयनिक। क्या होता है KCN दोस्तों? मेरे पास KCN होता है मेरे पास आयनिक। तो अगर ये आयनिक है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है K+ और गाइस Cn- में। K+ और Cn-, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, K+ और Cn- पे, इस तरह से। तो आप ढूंढिए कि आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। आप बोलोगे कि सर ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल। कौन सा है न्यूक्लियोफाइल? Cn- है मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इस X को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा।
अब किस पाथ से करेगा वो अपन बाद की बातें करेंगे, पहले अपन नॉर्मल लिखते हैं कि होगा क्या। ये RX है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा, जो हमारे पास X है, X इज अ लिविंग ग्रुप, सिंस दिस बॉन्ड इज पोलर सो दिस X विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बट अगर आपको याद होगा तो ये जो मैंने न्यूक्लियोफाइल बताया था आप लोगों को, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल बताया था आप लोगों को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बताया था दोस्तों? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या खासियत थी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की? क्या बोलता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल? तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलता है कि मेरे पास एक से ज्यादा डोनर साइट है, द न्यूक्लियोफाइल विच इज हैविंग मोर देन वन डोनर साइट। अब डोनर साइट का मतलब क्या है कि ये कार्बन से डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, बट जब ये डोनेट करेगा तो सिर्फ एक ही साइट को यूज करेगा, या तो फिर कार्बन से कर देगा या फिर नाइट्रोजन से कर देगा। तो सिंस इट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल इट कैन डोनेट थ्रू कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेरा क्वेश्चन है कि ये कहां से डोनेट करेगा, कार्बन से डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन से? अगर कार्बन से करेगा तो क्यों, और अगर नाइट्रोजन से करेगा तो क्यों, क्या रीजन है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि एक है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और एक पे है मेरे पास लोन पेयर। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो इट्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट, दिस इज बेटर न्यूक्लियोफिलिक दिस इज बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये जो है मेरे पास एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक साइट है A-, क्योंकि A- और इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? ऑब्वियसली A- में, A- पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर A- हो और A- हो और कुछ ऐसा आइटम हो जिसपे B लोन पेयर भी हो हमारे पास, तो फिर हमारे पास जो नेगेटिव वाला है वो हमेशा जीत जाएगा, मतलब नेगेटिव वाला ही डोनेट करेगा। तो अब आप लोग बात समझ गए। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में भी, ये क्वेश्चन गिवन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। तो जब RX का रिएक्शन KCN से होगा तो कौन अटैक करेगा? आप लोग सर C करेगा सर। क्यों सर? क्योंकि सर उस पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एक अच्छा डोनर साइट है। तो होगा क्या, यहाँ पे R C से जुड़ जाएगा और बन जाएगा RCN, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं गाइस अल्काइल नाइट्राइल, साइनाइड भी बोलते हैं, बट इसका अपन कॉमन IUPAC नेम लिख रहा हूं मैं, अल्काइल नाइट्राइल। सो अब मेरी बात सुनना और मेरे क्वेश्चन का आंसर देना कि जब RX KCN के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? RCN। क्या बनता है? RCN। अब क्वेश्चन आता है कि वाई अल्काइल साइनाइड फॉर्म विद KCN, why alkyl cyanide form with KCN? So you're like, sir, in KCN, CN- is an ambident nucleophile, and since it is an ambident nucleophile, it can donate through carbon as well as it can donate through nitrogen. But carbon is a better donor site. Carbon is a better donor site. Why carbon is a better donor site? Because carbon की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है। और मैं बता चुका हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा किसी एटम पे तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो ये कार्बन से अटैच हो रहा है, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है, अभी और अपन घुमाएंगे इनको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, ठीक है। फंडा ऑफ लाइफ, AgCN। अब देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी बात है, AgCN। तो पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं कि AgCN में जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो मिल जाता है अपने को आइसोसाइनाइड, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है गाइस हमें? ये मिलता है आइसोसाइनाइड। एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड है ये आइसोसाइनाइड। कौन सा कंपाउंड है गाइस? बैड स्मेलिंग कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? बैड स्मेलिंग कंपाउंड। कहाँ किया था यार ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट, कहाँ बनाया था अपन ने? कोई बता सकता है कोई इतना इंटेलिजेंट यहाँ पे जो मेरे को बता दे कि RCN हमने कहाँ देखा था? हमने देखा था कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में, कि जब हम 1 डिग्री अमीन का चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, जब हम उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, एक्वस क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ करते हैं, एक्वस KOH के साथ करते हैं, तो जो 1 डिग्री अमीन है वो किस में चेंज हो जाती है? वो हमारे पास चेंज हो जाती है आइसोसाइनाइड में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं RNH2 का क्या बन जाएगा? RNC। और जो RNC है वो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड था और वो था डिटेक्शन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन, उससे हम डिटेक्ट करते थे 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब आइसोसाइनाइड बन गया। अब कौन मानुभाव मेरे को यहां बताएगा कि KCN के साथ तो वाह सर, KCN के साथ तो RCN बना रहे हो और AgCN के साथ RNC बना रहे हो, क्या फंडा है? क्यों हो रहा है ऐसा?
होगा कोई ना कोई तो इंटेलिजेंट बैठा होगा यहाँ पे जिसको पता होगा आंसर, बोलो क्यों होगा। तो इसका आंसर है कि सर क्यों होगा, तो वो देखते हैं। तो आंसर ये है कि AgCN जो है ना दोस्तों, वो है कोवलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है रे भैया, कोवलेंट। कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट। तो क्या हो गया सर, कोवलेंट है तो बहुत कुछ हो गया अगर कोवलेंट है तो। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा, ये है कोवलेंट। यहाँ पे कार्बन और सिल्वर में एक बॉन्ड है। तो अब आप बोलोगे, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये स्पीसीज एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये स्पीसीज एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है, तो कौन सी न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी यहाँ पे, कार्बन। कौन बोला कार्बन, कौन है ये दोस्त जिसने कार्बन बोला। अबे कार्बन पे ना तो नेगेटिव चार्ज है ना तो लोन पेयर है, तो कैसे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कौन है, इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो डोनेट करने की कंडीशन में ही नहीं है। कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन ओनली, बिकॉज नाइट्रोजन पे क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन पे क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन पे है हमारे पास लोन पेयर। तो यहाँ पे अटैक सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अगर अटैक नाइट्रोजन के थ्रू ही पॉसिबल है तो नाइट्रोजन X हटेगा और नाइट्रोजन R के साथ डायरेक्टली जुड़ेगा, ठीक है। अब आगे कैसे होगा रिएक्शन उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा सोचना है कि यहाँ से नाइट्रोजन जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNC। तो अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो गाइस, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। Explain why with KCN RCN form and with AgCN RNC form, alkyl isocyanide form. Answer, because KCN is an ionic compound and Cn minus is an ambident nucleophile. So since C minus is a better donor site than nitrogen, that's why in case of RCN, in case of KCN RCN form, but in case of AgCN compound is covalent, so attack only possible through nitrogen, so that is why isocyanide form. Very important, very important. Okay, आपने बोला कि ठीक है सर, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करूं मैं गाइस, तो नेक्स्ट है मेरे पास KCN हो गया, AgCN हो गया। अब आता है अपने पास KNO2। क्या था गाइस, KNO2, KNO2। अब मैं इसकी कहानी बता दूं आपको, KNO2 भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो अब आपको पता करना होता है न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि कौन है न्यूक्लियोफाइल। तो NO2 माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे लिखते हैं अपन NO2 माइनस, ठीक है, ऐसे अपन लिखते हैं NO2 माइनस 2 4 6, ठीक है, हो रहा है ना 2 4 6 8, हाँ दिस इज NO2 माइनस, दिस इज NO2 माइनस, ठीक है। अब बात सुनना, NO2 माइनस भी अगर आपको याद होगा तो NO2 माइनस भी मैंने आप लोगों को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताया था, यस और नो, बताया था नहीं बताया था, जल्दी बोलो। मैंने NO2 माइनस आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताया था कि नहीं बताया था, हाँ मैंने बताया था। ये ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। तो मेरे गाइस दोस्तों बताओ कि कहाँ से डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से डोनेट करेगा या ऑक्सीजन से। कौन है दोस्त जो बोल रहा है नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, कौन है वो दोस्त जो बोल रहा है नाइट्रोजन से डोनेट, अरे पगला गए हो क्या, काहे नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, ये बताइए काहे नाइट्रोजन से डोनेट करेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अच्छा डोनर कौन है, नाइट्रोजन है का, नाइट्रोजन है का, हाँ सर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो नाइट्रोजन होगा ना सर, नहीं रे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लिख दिए हैं बात, हम पहले ही लिख दिए हैं बात कि जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होगा वो एक अच्छा डोनर साइट होगा। तो कहाँ से अटैक होगा रे, ऑक्सीजन से होगा ना यार, नॉट नाइट्रोजन। और अगर ऑक्सीजन से अटैक होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा रे बबुआ, द प्रोडक्ट इज RN डबल बॉन्ड O, दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म RONO, ओके, एंड इसको अपन बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइटो, अल्काइल नाइट्राइटो O, अल्काइल नाइट्राइटो, ओके, अल्काइल नाइट्राइटो O, ठीक है। मतलब इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो डोनर साइट है वो कौन सी है, हमारे पास जो डोनर साइट है वो है ऑक्सीजन, ओके। अल्काइल नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं अपन, है ना, अल्काइल नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं। नाइट्राइटो का मतलब ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए आपके लिए एक और क्वेश्चन आया है मार्केट में, क्वेश्चन है मेरे पास AgNO2,
मार्केट में तो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है सारा सामान ये, राइट। AgNO2 कहाँ से अटैक होगा और क्यों? तो जो कहानी मैंने आपको AgCN की बताई वही दास्तां है दोस्तों AgNO2 की भी। AgNO2 भी कैसा कंपाउंड है? AgNO2 कैसा कंपाउंड है? AgNO2 भी कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड मतलब यहाँ पे भी हमारे पास गाइस जो नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा थोड़ा ढंग से। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है AgNO2 का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ AgNO2 गाइस, ठीक है। ये है हमारे पास AgNO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है हमारे पास किसका स्ट्रक्चर गाइस? AgNO2 का स्ट्रक्चर। अब आपसे क्वेश्चन है कि इसमें से कहां से अटैक पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है, सर नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है, बिकॉज दोनों के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो या तो नाइट्रोजन अटैक कर दे या ऑक्सीजन अटैक कर दे। पर अब अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अटैक कौन करेगा? तो अब देखो, जो आप पहले कॉन्सेप्ट बोल रहे थे, अब दोनों के दोनों न्यूट्रल है, दोनों के लोन पेयर ही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था तो यहाँ पे ही लिख दूं कि अगर हमारे पास दोनों पे लोन पेयर है, ए पे भी लोन पेयर है, बी पे भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को गोली मार दो। नेगेटिव चार्ज है तो वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बट अगर दोनों पे लोन पेयर है, देन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वो होगा हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल अगर दोनों पे लोन पेयर है। अब आप बोलो एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है गाइस? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। सो सिंस बोथ आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, देन अटैक विल टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन सिंस इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा कार्बन और नाइट्रोजन में, और इस एल्केन को अपन बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं अपन इसको अपन बोलते हैं गाइस नाइट्रो एल्केन। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ आ चुकी हैं अब, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी जनता घुटने टेक के आ जाती है, काफी जनता ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाती है। तो आप उस जनता का हिस्सा ना बनिए, आप बनिए किसका हिस्सा? ब्रेन केमिस्ट्री की जनता का हिस्सा। क्योंकि अगर आप उसका हिस्सा बनोगे तो आपको तरीके से आप इन चीज़ों का आंसर लिख के आएंगे। अब मेरा चैनल है तो मैं तो अपनी तारीफ करूंगा ही, इसमें बुराई कोई है नहीं, आपको सुनना भी पड़ेगा गाइस, ठीक है। हो गया? तो 1 2 3 4 रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिए। अभी और भी रिएक्शंस हैं, बट और रिएक्शंस बहुत आसान है, ठीक है। देखो करना क्या है उस पर फोकस करो। आपको न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है। एक बार न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई कर लिया तो मैंने आपको बता दिया, आप ना पता है, अब आप ये भी बता सकते हो कि ये रिएक्शन किस पाथ से जाएगा, SN1 से जाएगा, SN2 से जाएगा, वो भी मैंने विजडम आप लोगों को दे दी है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद कुछ और हमारे पास रिएक्शंस बचे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल्स, हमारे पास कुछ और टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हमें एनसीईआरटी में गिवन है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैंने आपको बात कि जब भी आप अल्काइल हैलाइड का किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो रटना नहीं है भैया कि आप उसका रट्टा मार रहे हो। आप हमेशा देखिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और उसको आप एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे NaSH, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों वो है SH माइनस। क्या है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल? SH माइनस, देख सकते हो। तो अगर SH माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो गाइस ये X को रिप्लेस कर देगा किससे? SH से। और जैसे अल्कोहल होता है ना ROH, इसको अपन बोलते हैं RSH को थायोल, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट रिएजेंट एक्वस KOH। क्या है हमारे पास? एक्वस KOH। किसको ढूंढना है? न्यूक्लियोफाइल को। तो एक्वस KOH में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है OH माइनस। तो क्या होगा हमारे पास? बन जाएगा अल्कोहल। एक्वस KOH से RX किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। रोना, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। और इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, आई होप आप लोग सब देख पा रहे हैं, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो है RO माइनस,
ठीक है। और इसमें क्या बनता है, X की जगह हमारे पास बनता है ईथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, ओके, R डैश मान लो, इसको बोलते हैं अपन ईथर। और ये रिएक्शन अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। क्या नाम है इसका, विलियमसन सिंथेसिस। अब RX है, वाटर है, तो वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जब ये वाटर इस तरह से ऐड होता है, O+ अपना लोन पे डोनेट करता है, O+, ठीक है। अब पॉजिटिव ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं है तो निकलता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ROH। तो वाटर भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, राइट। NaI एसीटोन, आपका फेवरेट रिएक्शन NaI एसीटोन कौन सा है, अरे फिंकलस्टीन। कौन सा है गाइस, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिंकलस्टीन। और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो फिंकलस्टीन में न्यूक्लियोफाइल क्या है मेरे पास, I-, तो I-X को रिप्लेस कर देगा और हमें बना देगा RI। क्या बना देगा, RI, ठीक है गाइस, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन पाथ है वो SN2 से चलता है ये, ठीक है। LiLH4, तो काफ़ी बच्चों की हवा उड़ जाती है यहाँ पे LiLH4, अगर रटा हुआ है तो ठीक है, बट रटने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखिए कि LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और H- डोनर है, H- भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अब X की जगह आप क्या लगा दो, H, एल्केन बना देगा अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। अब आ जाओ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो है हमारे पास RC+O-, ठीक है। और अगर RC+O- है तो X हटा दीजिए और अपने पास लगा दीजिए OC+, ओके, OC+R, ओके। तो RCOR, तो ये बन गया R डैश मान लो इसको, ये बन गया गाइस हमारे पास एस्टर ग्रुप। इसका नाम भी होता है हमारे पास बोरोडिन हंस डाइकर रिएक्शन, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट गिवन इन NCERT। इस तरह से दिया हुआ है NCERT में, नेम रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। अब बात करते हैं RNH2 की, तो RNH2 भी एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे वाटर अटैक करता है वैसे RNH2 भी अटैक करता है इस तरह से, ठीक है। अब जब इसने अटैक किया तो पॉजिटिव डेवलप होगा क्योंकि लोन पर इसने डोनेट कर दिया, यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन निकाल देगा और अपने को मिल जाएगा 2 डिग्री का एमीन। क्या मिल जाएगा अपने को, 2 डिग्री का अमीन, ठीक है। ये रिएक्शन भी अपन देखेंगे बाद में, इसका नाम होता है अमोनोलिसिस। अमीन्स में गिवन है NCERT में, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको प्रोडक्ट राइटिंग का समझ आ चुका है, ठीक है। अगर ये समझ है आप लोगों को तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा ये चैप्टर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से अपन प्रोडक्ट राइटिंग करनी है। आपको पहचानना है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। जैसे ही आपको न्यूक्लियोफाइल का पता चल गया, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट, ये सारे NCERT के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको CBSE में पूछते हैं तो आपके साथ मजाक ही हो रहा है, ठीक है। क्या है मजाक यहाँ पे, देखो अब आप बोलोगे कि सर अब आपने हम पाथ भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये है 1 डिग्री, दिख रहा है सबको। न्यूक्लियोफाइल क्या है, I-, कौन सा रिएक्शन है, नाम बोलो, फिंकलस्टीन। 1 डिग्री कौन सा मैकेनिज्म से SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप प्रोडक्ट बना दो, Cl की जगह I लगा दो। साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो लिख दो, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। अब ये है मेरे पास 2 डिग्री का रेडिकल, है ना, 2 डिग्री का हलाइड है। अब 2 डिग्री का हलाइड मैंने आपको बोला था कि हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे NaOH है, सो NaOH से हमें मिलेगा OH-, तो हमारे पास OH- है और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, बट OH- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे OH- है। और OH- मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ये रिएक्शन किस पाथ से चलेगा, SN2 मैकेनिज्म से ही चलेगा और हमें ये वाला अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है गाइस। कम टू द नेक्स्ट, KC है, ओहो KCN, कैसे हो। Cn- is a nucleophile. Attack happens through carbon. Since it is 1 degree radical, it will follow SN2 path and it will give you CH3CH2CN. ये मिलेगा अपने को। अगर आपसे इसका कोई नाम पूछ ले, अरे नाम पूछ ले, तो या तो इथाइल साइनाइड लिख दो, बट अगर कोई आपसे आयुपेक नेम पूछे तो 1 2 3 क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा गाइस, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी बच्चों की हवा टाइट कर देता है, हवा टाइट करता है मतलब समझ नहीं पाते हैं लोग इसको, ठीक है। देखो आपको अब मैंने इतना विजडम दे दिया, अगर आप वो विजडम अप्लाई करोगे आपके लिए सिंपल हो जाएगा। हलाइड है, अल्काइल हलाइड है 1 डिग्री का, SN2 से सब्स्टिट्यूशन देगा और इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, C6CO-, C6H5O-, ठीक है।
ये बेसिकली है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस ही। तो होगा क्या हमारे पास गाइस, यहाँ होगा CH3CH2O C6H5, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास ईथर। क्या प्रोडक्ट बन गया रे, प्रोडक्ट बन गया ईथर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ। So this is 3 degree alkyl halide. What it is guys? It is 3 degree alkyl halide. So 3 degree alkyl halide तो हमेशा हमारे पास कौन सा रिएक्शन देता है, SN1। तो SN1 से न्यूक्लियोफाइल क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। तो SN1 से आप यहाँ पे Cl की जगह क्या लगा दो, OH। ठीक है, तो गाइस ये थी सारी की सारी कथा और सारी की सारी स्टोरी हमारे पास SN1 और SN2 रिएक्शन को समझने की। ठीक है गाइस, अब एक दो क्वेश्चंस और हैं मेरे पास जिनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हम इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। ठीक है गाइस, लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस नाउ। सो गाइस, अब मैं आप लोगों के साथ ये दो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर मैं एनसीईआरटी के कुछ बेस्ट क्वेश्चन निकालो तो उनमें से ये दो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, एक्सरसाइज के हैं 10.15 एंड 10.16, राइट। तो क्या क्वेश्चन है मेरे पास है कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पहले तो इसको समझना पड़ेगा क्या लिखा है। आपको लिखा है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 1 2 3 4, और ये है ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन आपसे बोल रहा है कि वो KCN के साथ कर रहा है, ठीक है, KCN के साथ, और ये है मेरे पास सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, ये है मेरे पास सॉल्वेंट और मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे को ब्यूटाइल पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, और आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, ब्यूटाइल साइनाइड, है ना, अल्काइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड, और इसका जो आईयूपैक नेम है वो इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन नाइट्राइल। ओके, सॉरी 1 2 3 4 5 पेंटेन नाइट्राइल। अब देखो इसका क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट तो उसने दे रखा है, इसका पूछ रहा है मैकेनिज्म। तो अब आप कैसे लिखोगे यार मैकेनिज्म, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये तो है भैया, कौन सा है रिएक्शन है, NSR है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट इसका मैकेनिज्म क्या है यार, SN1 है या SN2 है। तो आपने देखा सर ये तो 1 डिग्री रेडिकल है और कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन भी नहीं दे रहा है, फिर आपने समझ लिया SN2, बस बात खत्म, SN2। अब आपको किसका मैकेनिज्म टेपना है, SN2 का। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो SN2 है, जैसे ये है ना हमारे पास SN2 एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है। तो होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास CN माइनस, स्टेप 1 का ही मैकेनिज्म है, स्टेप 1 में ख़त्म हो जाएगा। हमारा CN माइनस अटैक करेगा, CN माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो ये मान लो कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे बना दूँ हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन बना दूँ, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ठीक है, और ये बना दूँ मैं Br, थोड़ा ताकि अच्छा लगे अपने को देखने के लिए। ठीक है, Br। तो होगा क्या कि हमारे पास अगर यहाँ पे Br है, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्टर इन्वर्जन होता है ना हमारे पास, तो इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, बट ये कार्बन कायरल नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता है रिटेंशन और उसका। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे आप लगा दो CN। इसको मतलब बैक साइड से शो करना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इस तरह से आप इसका मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बता सकते हो। तो आप कब बता सकते हो, जब आपको ये आइडिया होगा, गाइस, कि हमारे पास, जब आपको ये आइडिया होगा, तो अगर आपने दिखाना है तो ऐसे दिखा भी सकते हो, राइट। जब आपको गाइस ये आइडिया होगा कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं, हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो SN2 है। और कैसे पता था हमें SN2 है, क्योंकि मैंने आपको बातें बताई थी कि 1 डिग्री में हमारे पास SN2, यहाँ से आप CN दिखा दो जोड़ के। ठीक है, अगर ऐसे दिखाना है, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कायरल कार्बन है नहीं, तो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट वो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, गुड क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आई पर्सनली फाइंड अ वेरी गुड क्वेश्चन, out of which CH3 CH2 Cl C6H5 CHCl which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। सबसे पहले आप ये बनाओ C6H5 CH2Cl, बना दिया। ठीक है, और यहाँ भी आप बनाओ C6H5 CHCl
और C6H5 बना दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से अच्छा कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड करेगा एक्वस KOH के साथ। मींस हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं दोस्तों किसके साथ, समझना बिल्कुल ध्यान से, एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन से रिएक्शन पाथ से ही चलेगा। हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं पर कौन से रिएक्शन पाथ से चलेगा। तो आप देखो ये 1 डिग्री का हलाइड है, तो इसमें SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है, बोथ द रिएक्शंस आर पॉसिबल। बट यहाँ पे 1 डिग्री का हलाइड स्टेबल रेडिकल देगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, तो ये SN1 से चल सकता है, क्योंकि अगर Cl हटाओगे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल रेडिकल। तो यहाँ भी SN1 से चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप Cl हटाओगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इफ दिस रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथ, ओके, इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन को आंसर करना है। इफ दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म, करेगा ही करेगा SN1 से, ठीक है, SN1 से करेगा। इफ दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय SN1, राइट, सिंस द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड बाय दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर रेजोनेंस। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है हमारे पास, दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, अगर ये मोर स्टेबल है, दिस इंप्लाइज मोर रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो मेरे को लगता है कि यही इसका राइट आंसर है, दिस इंप्लाइज मोर रेट ऑफ रिएक्शन। यहां भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन गाइस उसके कंपैरिजन में तो कम स्टेबल बनेगा ना, इसके कंपैरिजन में तो कम स्टेबल बनेगा, समझ रहे हो। ये 2 डिग्री का है और रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है बट कम रेजोनेंस है। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो ये ओवरऑल रिएक्शन जाएगा SN1 मैकेनिज्म से। क्यों? क्योंकि ऐसा हाइलाइट दे रखा है जो कि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो कि हमें दिख रहा है क्या आप लोगों को, जो कि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है। तो इफ दिस रिएक्शन सिंस इट फॉलोज SN1 पाथ, मेनली तो SN1 से ही जाएगा ये, ठीक है, SN1 से ही जाएगा। तो फिर हमारे पास इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा वो हमारे पास आसानी से हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको SN1 SN2 की बात बताई थी कि कैसे डिसाइड करना है। तो आप इन क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उसकी आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है, उसकी आपके पास क्या है गाइस, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, हालांकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बट फिर भी एक थोड़ा सा कर लेता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं हमारे पास कि ये कौन से मैकेनिज्म से, सपोज करिए क्लोरोबेंजीन है और मैंने इसका रिएक्शन कर दिया KCN के साथ, तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं CN लगा दो, सो नो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक मत करना। क्यों? क्योंकि यार ये तो अराइल हलाइड है ना, क्या है ये, अराइल हलाइड। बट सर ये भी तो अराइल हलाइड था, ये कौन बोल रहा है, किसको लग रहा है कि ये अराइल हलाइड है, ये बेंजाइल हलाइड है भाई। ठीक है, अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब, बहुत मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस ये जो बॉन्ड है इसमें आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDC, सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड ड्यू टू दिस द ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड becomes difficult, so hence substitution becomes difficult, so that is why aryl halide will not undergo nucleophilic substitution reaction। एक ऐसा आप रीजन आराम से लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है मेरे पास, नाम भी पता होना चाहिए आपको, ये है मेरे पास विनाइल क्लोराइड और ये है मेरे पास गाइस, ये है मेरे पास विनाइल क्लोराइड और ये है मेरे पास अलाइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये है मेरे पास विनाइल क्लोराइड, ये है विनाइल और ये है मेरे पास अलाइल। मैं पूछूं कि इसमें किसका रेट ज़्यादा होगा और कौन अलाइल, कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। तो अब आपको हमेशा ऐसे सोचना है, देखो यार विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव होगा। क्यों? ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरह का थॉट प्रोसेस। यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसमें आ जाएगा PDC। ओके, सो आपको फ्रेम करना आना चाहिए आंसर की, ड्यू टू रेजोनेंस इन विनाइल क्लोराइड द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो दैट रिजल्ट इनटू
that result into less reactivity because the breaking of this bond become difficult. But in allyl chloride किसको लग रहा है, कौन ऐसा है कोई हमारे में लेजेंड जिसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी रेजोनेंस है? नहीं, सिंगल सिंगल, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, तो यहाँ पे PDC बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. बट गाइज यहाँ पे नो PDC, यहाँ पे नो PDC. वाई नो PDC? बिकॉज गाइज नो रेजोनेंस, नो PDC बिकॉज नो रेजोनेंस. अरे है बात समझ आ रही है क्या? अरे समझ रहे हो क्या क्या समझाना चाह रहे हैं अपन? तो अलाइल हलाइड और विनाइल हलाइड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? आपका आंसर आएगा विनाइल हलाइड ज़्यादा रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होगा NSR के लिए, राइट? मैं बात कर रहा हूँ फॉर NSR. ओके, ये वो बातें बता रहा हूँ जो पूछते हैं स्कूल में, ठीक है? मतलब स्कूल में मतलब कम इसमें CBSE में, ठीक है? अब बात करते हैं अपन क्लोरोबेंजीन की. ये है क्लोरोबेंजीन और ये है मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड. कौन होगा और क्यों होगा? आप बोलोगे कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो सर आप, इतना आसान क्वेश्चन है और टाइम पास. अरे सर यहाँ आ जाएगा PDC मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट? और यहाँ आ जाएगा क्या? यहाँ PDC आएगा? नहीं सर, ये बॉन्ड सिंगल ही रहेगा. तो अगर PDC आ गया तो इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा. तो ये है क्लोरोबेंजीन, है ना? नाम भी याद होना चाहिए. ये क्या है मेरे पास? अरे भैया लोग क्या है ये? बेंजाइल क्लोराइड. ये क्या है? हैं? ये है chlorobenzene. This is chlorobenzene guys. So chlorobenzene is less reactive for nucleophilic substitution reaction. और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि होता ही नहीं है, ठीक है? कुछ है हमारे पास एग्जाम्पल्स बट उनका मैकेनिज्म अलग होता है, वो अपन देखेंगे, ठीक है? लास्ट ऑफ इन एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? तो गाइज प्लीज यार ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके मत आना. एक और हमारे पास काफ़ी फेमस क्वेश्चन है CBSE का कि हमें देखो किसमें हमें क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में डिस्टिंग्विश करना है. ओके, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड. सपोज आपके पास दो कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है? तो ओवरऑल दोनों ही कलरलेस होते हैं हमारे पास. तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा क्लोरोबेंजीन और कौन सा बेंजाइल क्लोराइड है, कौन सा, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसका रिएक्शन करते हैं गाइस AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ. किसके साथ? हेलो, किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ. तो होगा क्या, यहाँ पे NO3 माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? तो यहाँ पे तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो जाएगा. यहाँ पे तो चलो कुछ बन जाएगा हमारे पास, ठीक है? कुछ इस तरह का कंपाउंड मैंने बना दिया, ठीक है? AgNO2 के साथ, नॉट NO3 है ना, AgNO2 के साथ. तो हमारे पास NO2 माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल, तो इसी तरह ऐसा कंपाउंड बन जाएगा. बट यहाँ पे तो सब्सटीट्यूशन होगा ही नहीं. और साथ में हमें मिल जाएगा AgCl. तो जब हम रिएक्शन करेंगे AgNO2 का, ओके, किसका रिएक्शन करेंगे अपन? सिल्वर नाइट्राइट का, AgNO2 का, ठीक है? तो सिल्वर नाइट्राइट ही बोलते हैं ना अपन इसको, हाँ. तो अब जब हम करेंगे तो हमारे पास जो बेंजाइल क्लोराइड है वो किसके प्रेसिपिटेट दे देगा? वाइट PPT. अगर वो बेंजाइल क्लोराइड होगा तो हमें मिलेंगे वाइट PPT, और अगर वो क्लोरोबेंजीन हुआ तो हमें मिलेंगे नो PPT. बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है. तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड? सो बाय यूजिंग AgNO2, ठीक है? AgNO2 हमारे पास इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड AgCl के प्रेसिपिटेट दे देगा. सेम स्टोरी है ना गाइज, सेम स्टोरी चलती है हमारे पास इसके लिए भी. विनाइल क्लोराइड, ये है मेरे पास विनाइल क्लोराइड, और ये है मेरे पास, हेलो, विनाइल क्लोराइड, और गाइस ये है मेरे पास अलाइल क्लोराइड, ठीक है? यहाँ भी सेम स्टोरी. अगर आप इसका रिएक्शन करोगे AgNO2 के साथ तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. बट ये बिंदास बोलेगा आजा AgNO2 प्रोडक्ट बनाते हैं और तू AgCl निकाल ले, ठीक है? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिलेगा. तो अगर ये बाहियात क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आए एग्जाम में, सो इट्स अ शेम गाइस. सो डोंट बी पार्ट ऑफ दैट शेम. Join Brain Chemistry and enjoy the free content for your CBSE preparation. Thank you very much guys. This is all about lecture number